जबकि रामनवमी के मौके पर बीजेपी सहित हिंदू संगठनों को शक्ति प्रदर्शन का मौका भी दे दिया। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके में रामनवमी का जुलूस निकाला गया। हावड़ा में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तलवार और पटाखे फोड़कर जय श्री राम के नारे लगाए और रामनवमी का जुलूस निकाला। जबकि तलवार के साथ जुलूस निकालने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जुलूस का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता सजल घोष ने कहा कि ये अस्त्र नहीं बल्कि शस्त्र पूजा है और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। অস্ত্র মিছিল যদি আমাদের না হয় তাহলে অন্যদেরও হওয়া উচিত না। এটা অস্ত্র মিছিল নয়, ভারতবর্ষের परंपरा अनुযায়ী এটাকে বলা হয় শস্ত্র মিছিল। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम और हनुमान जी की तस्वीर के साथ शोभा यात्रा निकाली। लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते नजर आए। सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि कोलकाता में भी रामनवमी का जुलूस निकाला गया। बीजेपी ने इस जुलूस को सद्भावना यात्रा का नाम दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले और जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। भीड़ में युवाओं के साथ बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी थीं। ढोल की थाप पर सभी राम का नाम लेते नजर आए। इस दौरान किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ भगवा झंडा लिए लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। जबकि इस दौरान बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कई बार रामनवमी के जुलूस रोके हैं। आज के रामनवमी मिছিল হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর পারমিশনে হচ্ছে না, জনতার আবেগে হচ্ছে। অতএব মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই রামনবমী মিছিল আটকানোর। আর কোথাও রামনবমী মিছিল কোনো অশান্তি তৈরি করেনি। सहारा समूह की कंपनियों में पैसे लगाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार का कहना है कि सहारा समूह में पैसे लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वालों को रिफंड दिलाने का पूरा प्लान बना लिया है। इसके तहत सहारा सेवी रिफंड अकाउंट में जमा 5,000 करोड़ की राशि को सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर निवेशकों को लौटाया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, सेबी, एसएफआईओ और ईडी के साथ कई दौर की बैठक भी की, जिसके बाद मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से सेबी के पास जमा पैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने की अपील की थी। ये पैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार के वकील गौरव अग्रवाल की देखरेख में 9 महीने के भीतर जमाकर्ताओं को वापस किए जाएंगे। इससे सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापस मिलेगा। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की पूजा अर्चना की। गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देते हुए काशी में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की पूजा की। सभी महिलाओं ने रामचरितमानस का पाठ किया और प्रभु राम को अपना आराध्य बताया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी इलाके में बड़ा हादसा हुआ। रामनवमी के उत्सव के दौरान यहां एक मंदिर में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी ने सभी बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाया। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को संभालने के लिए कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, तो वहीं धक्का मुक्की से कई श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर सामने आई है। अब एक सूचना, कल हमारे शो बात पते की में अमृतपाल की खबर के दौरान हरमिंदर साहिब की तस्वीर के साथ एक ग्राफिक्स दिखाया गया, जिसमें तस्वीर का प्लेसमेंट सही नहीं था। इसका हमें बेहद खेद है। हमारा मकसद किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का दौरा किया। औचक निरीक्षण के लिए संसद भवन पहुंच गए प्रधानमंत्री। संसद की इमारत के कामकाज का ब्यौरा लिया, काम कर रहे कर्मचारियों, मजदूरों से बातचीत की। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस समय की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे।
रविंद्र कुमार ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, अपडेट दीजिए इस खबर पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है, वहां पर गए, जो कार्य की प्रगति हो रही है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो इस्टेब्लिश की गई है, उन सब का उन्होंने निरीक्षण किया। और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे। 1 घंटे तक करीब प्रधानमंत्री नए संसद भवन में रहे। और आप जो तस्वीरें दिखा रही है हमारे दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर कई तस्वीरें हैं, जिसका विश्लेषण करा जाए तो राज्यसभा की जो गैलरी है, राज्यसभा का जो सदन है, उसमें एक तस्वीर प्रधानमंत्री का है। ये भी काफी बड़ा है, भव्य है। और जैसा कि 2026-27 में परिसीमन की संभावना है, जिसके कारण से राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। तो उसके अनुसार अगर देखिए तो लोकसभा गैलरी जो तस्वीर है, इसमें प्रधानमंत्री जो खड़े हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, ये काफी बड़ा है। और इसमें कैपेसिटी लगभग 1000 सांसदों की बैठने की होगी, जो मौजूदा अभी 545 सांसदों की बैठने की है लोकसभा की। ये करीब 1000 लोगों की बैठने की, सांसदों की बैठने की क्षमता वाली लोकसभा इस तस्वीर में है, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल। और रविंद्र, हम देख सकते हैं भव्य रूप दिया गया है इस पूरे संसद भवन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, कर्मचारियों से बात की, मजदूरों से बातचीत की और समझने की कोशिश, अगर कुछ कमी है तो वो बताने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश तेज हो गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से फरार अमृतपाल सिंह के बारे में खबर है कि वो पंजाब में ही है और सरेंडर करने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए पुलिस सतर्क हो गई और भगोड़े की तलाश के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। पुलिस ने अमृतपाल की तलाश के लिए होशियारपुर और जालंधर में भी छापा मारा। इसके अलावा अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांव की ओर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अमृतपाल के बारे में खबर थी कि वो अकाल तख्त के सामने सरेंडर कर सकता है, इसलिए अमृतपाल के गांव के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अमृतपाल सरेंडर करने के प्लान के साथ ही पंजाब लौटा था। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण वो ना तो सरेंडर कर पाया और ना ही उसे बच निकलने का रास्ता मिल रहा है। इसलिए उसके और पुलिस के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अमृतपाल इनोवा कार छोड़कर स्विफ्ट कार से अपने साथी के साथ भागा था। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस को अब उस सफेद रंग की स्विफ्ट कार की तलाश है, जिस पर सवार होकर अमृतपाल मरनई गांव से फरार हुआ। पुलिस इस गाड़ी के आखिरी 4 नंबर भी पता करने में कामयाब रही है। स्विफ्ट कार के आखिरी 4 नंबर 9168 बताए जा रहे हैं और इस बारे में पूरे राज्य में अलर्ट भी कर दिया गया है। अमृतपाल की तलाश में कई जगहों पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आम लोगों में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत जानकारी देने की अपील की गई है। दरअसल अमृतपाल 28 मार्च की शाम पपलप्रीत के साथ होशियारपुर पहुंचा था। रात करीब 8 बजे पुलिस को खबर मिली कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में सवार होकर फगवाड़ा की तरफ निकल गया है। इस इनपुट के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और कई जिलों की पुलिस ने होशियारपुर समेत आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन मरनई गांव के पास भगोड़े इनोवा कार को वहीं छोड़कर सफेद कार की स्विफ्ट कार से फरार हो गए। अब पुलिस जालंधर और होशियारपुर के आसपास लगातार छापेमारी कर रही है। 4 जिलों में अलर्ट है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल पुलिस ने भी पंजाब से सटे जिलों में अलर्ट जारी किया है। पुलिस अब इसी गाड़ी के सहारे भगोड़े अमृतपाल सिंह को ढूंढ निकालना चाहती है। इसके लिए पंजाब और आसपास के राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। Zee News।